This is Wilson, co-founder of a startup called Khalijeb. Khalijeb is a payment and discount app for young Indians. If you are below 29 and if you are looking for discounts from multiple categories, so Khalijeb can help you to save money on a monthly basis. And we have a discount in multiple categories like travel, education, food, shopping. So you can save a huge lot of money. And as everyone knows, like we are doing a campaign, a Make More Mistake campaign. So in Make More Mistake campaign, we are reaching out to startup founders, CEOs, influencer, and artists, and talking about the mistakes what they have done in their journey. So as we know, like horror stories are mandatory element in the late night chit chats among a group of friends. So horror is a hugely popular movie genre. And today we have Divyanshu on our YouTube channel called Haunting Tube. Divyanshu, an engineer who left his job to pursue his interest. And today his channel has close to 2 million followers. So let's welcome Mr. Divyanshu. Hi Divyanshu, how are you? Yeah, I'm good. How are you? I'm good. So आपको पता ही होगा हमारे मेक मोर मिस्टेक कैंपेन के बारे में। हमने अभी रिसेंटली ये कैंपेन स्टार्ट किया है और काफी लोगों ने इस कैंपेन को ज्वाइन किया है, जैसे चाय पॉइंट के सीईओ अमूलिक सिंह ने ज्वाइन किया है और अभी कुछ मतलब इन्फ्लुएंसर है आदित्य सैनी जो बिजनेस के बारे में बात करते हैं, उन्होंने भी ये कैंपेन ज्वाइन किया है। तो मेक मोर मिस्टेक कैंपेन के बारे में आपकी क्या राय है, ये जान सकते हैं हम? So when you came up with the idea, make more mistakes, so that was very fascinating for me. Reason being क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि मीडिया में लोगों के सक्सेस स्टोरीज की बात होती है कि ठीक है आप सक्सेसफुल बन गए, आपने ऐसा कर लिया, हम अब इस पॉइंट पे पहुंच गए, तुम भी ऐसा करो। बट आई पर्सनली फील कि सक्सेस एक इंसान तभी पहुंचता है जब वो 10 गलतियां कर चुका होता है पहुंचने से पहले। तो अगर वो 10 गलतियां करा है तब उसने एक सही काम करा है जिससे वो आज उस ऊंचाई पे है। सो वी शुड टॉक मोर अबाउट द मिस्टेक्स वी हैव डन। इससे क्या होता है कि जो लोग उस बात को सुनेंगे, मेरे हिसाब से उनको भी एक क्लैरिटी मिल जाती है कि ऐसा नहीं कि वो बंदा गलती नहीं करता, गलतियां सबसे हुई है, सब लोग गलती कर रहे हैं, किसी ने कुछ ना कुछ रिग्रेट सबके पास है। सो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग कैंपेन। और उन गलतियों को सुन के लोग भी आई थिंक दे कैन थिंक कि ठीक है ऐसी गलतियां वो कर चुका है तो आई नीड नॉट रिपीट दैट, तो मैं बिना उसको किए उसको समझ के अपने हिसाब से चीजें कर सकता हूँ। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कैंपेन। थैंक यू सो मच दिवांशु शेयर करने के लिए। मेन मोटो हमारा यही है कि आप जो मिस्टेक शेयर करोगे और ये वीडियो आने वाला कोई भी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर होगा जो इस वीडियो को देखेगा उससे ये सीखने को जरूर मिलेगा कि हाँ मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है अगर मैं चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ या अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, तो उसको सीखने को मिलेगा। और लोग गलतियां से ही सीखते हैं, तो आपने जो गलतियां की है आप वो शेयर करोगे तो बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा, है ना? तो दिवांशु अब आते हैं आपकी जर्नी। मतलब जहां तक मुझे पता है आपने जॉब किया, जॉब करने के बाद आपने ये चैनल स्टार्ट किया, जो मतलब आपका इंटरेस्ट था, आपको इसमें मजा आने लगा। तो इस जर्नी के बीच में आप मतलब ये आपने चैनल 2017 में स्टार्ट किया है ना? तो इस मतलब तब से लेकर के आज तक आपसे बहुत सारी गलतियां हुई होगी, तो आप ये बता सकते हो कि क्या मेजर मिस्टेक्स आपने किया है जो आपके मतलब इम्पैक्टफुल रहा है आपकी जर्नी में? ओके तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर कि ये मेरा पहला चैनल नहीं था हॉन्टिंग ट्यूब। इससे पहले मेरा और चैनल हुआ करता था बूस्ट योर ब्रेन करके, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है, खोजने पे भी नहीं मिलेगा, डिलीटेड है। तो उस चैनल पे मैंने वर्क किया था करीब करीब 1 साल ऑलमोस्ट, एंड 1 साल दैट वाज अ बिग फेलियर फॉर मी। उस चैनल पे कुछ नहीं चला था और उसका रीजन ये था, उसका 2 रीजन मैं मानता हूँ। पहला ये कि मैं एक ऐसे जॉनर में काम कर रहा था जिसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, इट वॉज मोर ऑफ अ मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग। तो मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट दैट आई सॉ फ्यू पीपल डूइंग इट, तो मेरे को लगा मेरे को भी करना चाहिए, तो मैंने किया उसमें। और दूसरा, आई नेवर थॉट कि लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक व्हाट वैल्यू शुड आई प्रोवाइड अदर पीपल, या लोगों को क्या इंटरेस्ट है, क्या एंटरटेनमेंट मेरे को लोगों को देना है। आई जस्ट थॉट कि क्या अच्छा लगता है, क्या मतलब क्या मैं करूंगा तो लोग भी देखेंगे तो बोलेंगे देखो ये कितना अच्छा काम कर रहा है। सो आई डोंट थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑन यूट्यूब। तो ये मेरा सबसे पहला मिस्टेक था। लेकिन उसके बाद हॉन्टिंग ट्यूब स्टार्ट किया एंड इट वर्कड वेल। बट हॉन्टिंग ट्यूब पे ही मैंने 1-2 मिस्टेक्स करे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड इनिशियल डेज से ही कि आई नेवर केम फेस टू फेस ऑन द चैनल। तो उससे क्या होता है कि यूजुअली आपका ब्रांड वैल्यू जो चैनल का बनता है वो आपके फेस से बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करता है, आपके फेस पे, बिकॉज दे नो द पर्सन, राइट, उस पर्सन का ही ब्रांड वैल्यू होता है। तो मैंने ऐसा किया नहीं, तो इस वजह से क्या होता है कि नॉट मेनी पीपल नो मी। इसका एक फायदा भी है कि आई कैन गो आउटसाइड एनीवेयर, नो वन रिकॉग्नाइजेज मी।
बट इसका घाटा ये है कि जब आप ब्रांड से कोलैबोरेट कर रहे हो, किसी से कर रहे हो, तो एक फेस वैल्यू की कमी हो जाती है वहां पे। तो ये भी एक मैं कहूंगा मिस्टेक है, बट आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई दैट मिस्टेक। अब आई कम अ लॉट मोर ऑन माई चैनल, कभी भी ब्रांड्स का होता है या कुछ भी। तो ये मिस्टेक हॉन्टिंग ट्यूब पे था, एंड एज आई सेड एक मिस्टेक जो पहले मैंने करा था बूस्ट ट्यूब चैनल के साथ। तो ये दो मेजर मिस्टेक्स मैं कहूंगा। अच्छा, तो ये क्या लगता है आपको, मतलब फेस आना चाहिए यूट्यूब पे या नहीं आना चाहिए? मतलब मुझे जहाँ लगता है, अगर आपकी फेस आती है, अगर किसी वीडियो पे आप आते हो या आपका फेस नजर आता है, तो इम्पैक्ट 200% बढ़ जाता है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि लोग ज्यादातर रिलेट कर पाएंगे, लोग ज्यादातर कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब मुझे ऐसा फील होता है। और मतलब हमने भी मतलब हमारे चैनल पे, और हमारे मतलब हम कुछ कुछ छोटे छोटा कैंपेन कर रहे हैं। तो स्टार्ट में हम क्या करते थे, टेक्स्ट के थ्रू वहाँ पे हम लिख देते थे कि कोई भी चीजें टेक्स्ट के थ्रू हम कोशिश करते थे लोगों को डिस्प्ले करने की। अब फिर हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि हाँ, हमें भी वीडियो में आना चाहिए। तो हमने भी एग्जैक्टली मतलब हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया, उसका नाम है 1000 मिस्टेक्स वी डिड व्हाइल बिल्डिंग खाली जेब। तो वो हमारी जर्नी की मिस्टेक्स है जो हम बता रहे हैं इन लोगों को। तो हमारा भी मतलब 6-7 साल हो गया इस जर्नी में, और बहुत सारी हाँ, गलतियां हुई है हमसे। तो वो मिस्टेक्स हम सबसे होती है। हाँ, उस कैंपेन के थ्रू बता रहे हैं। तो हम्म ऐसा हुआ था। तो काफी इंटरेस्टिंग आपने बताया। और भी आपको कुछ लगता है कि जो मिस्टेक्स आप ने किया है, आप शेयर कर सकते हो मुझे? एक दो और मिस्टेक्स है, जैसे कि एक एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, जो मैंने पर्सनली किया था, कि डोंट टेक टू मच ऑन योर प्लेट। लाइक जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना ही लो। जैसे कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैंने 3 चैनल कर लिया था, और उस टाइम मेरे पास जॉब भी था जब मैंने स्टार्ट किया था 3 चैनल। जॉब तो मैंने रिसेंटली आके छोड़ा है लास्ट ईयर। बट उस टाइम मेरे पास 3 चैनल था, एक एनिमेशन का था, एक गेमिंग का था, एंड एक जो मैं हॉन्टिंग ट्यूब कर रहा था, और जॉब भी था मेरे पास 9 to 5। तो अब एनिमेशन इज समथिंग जिसके एक वीडियो को बनाने के लिए अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम कर रहे हो, तो इट विल टेक अ मिनिमम ऑफ मे बी 200 आवर्स, एक छोटा सा वीडियो। सो इफ यू हैव टू पुट, तो मैं 2-3 महीने में एक वीडियो डाल रहा था, उससे फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुआ। अब एनिमेशन के चक्कर में मैं अपने लाइफ पे भी नहीं जा रहा था, तो वो भी ड्रॉप हो गया। और धीरे धीरे वो चैनल्स भी ओल्ड हो गए, तो उसका रीच भी रुक गया। तो ये भी एक मिस्टेक था। तो मैंने एक ही साथ अपने प्लेट पे बहुत कुछ रख लिया, तो वो हो नहीं पाया। एंड उससे होता अल्टीमेटली यही है कि एट द एंड ऑफ द डे आप ये कर जाते हो, ब्रेक डाउन कर जाते हो। तो उतना भी नहीं करना है, रेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बर्नआउट, क्रिएटिव वर्ल्ड में बर्नआउट एक बहुत ही कॉमन टर्म है, और ये सच में होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो आई थिंक क्या, जितना आप कर सकते हो उतना ही लो। पार्टीशन करो वर्क का, और उससे आप डिवाइड करके करो, तो आपका बर्नआउट भी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कर पाओगे। बात आपकी एकदम सही है। होता क्या है कि आप बहुत सारा काम करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी में थोड़ी ना थोड़ी कमी हो जाती है, क्योंकि आपका बहुत कमी हो जाती आपका है। मैक्सिमम हाँ, आपका मैक्सिमम एनर्जी चला जाता है, आपको रेस्ट सही से नहीं मिलता है। फिर आप नेक्स्ट दिन सही से पूरे एनर्जेटिकली स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो ये एग्जैक्टली। तो दिक्कत होती है। और होता क्या है कि स्टार्ट में हम मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि हम ये काम भी कर लेते हैं, ये काम भी कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, तो ज्यादा रीच बढ़ जाएगी, ज्यादा लोग यूज करेंगे, ऐसा मतलब मुझे फील होता। हो सकता है आपका आपका परसेप्शन अलग हो, बट प्रॉब्लम बहुत होती है उसमें। आपका बॉडी पूरा डाउन हो जाता है, आप इतना काम करोगे कि आप पूरा डाउन हो जाओगे, और है ना? काम भी अच्छे से नहीं होगा। आप 10 काम कर रहे हो तो 10 काम सही से नहीं होगा। वही अगर हाँ, एक पे फोकस करो ढंग से, एक को कंप्लीट करो, या 2 ले लो एक बार में, अगर आप मल्टीटास्क अच्छा कर सकते हो तो यू विल सी कि आप वो 2 टास्क बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, रादर देन 10 टास्क लेना। एग्जैक्टली exactly. और हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग मतलब मिस्टेक है। मतलब लोगों को फोकस करना चाहिए कि हम एक टाइम पे एक काम करें, वो जब कंप्लीट हो तो फिर नेक्स्ट काम पे हम स्विच करें। और स्विच हम्म। करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, एक काम से दूसरे काम पे, क्योंकि आपका माइंड हाँ। पहले काम पे रहता है, दूसरे काम में जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो हम्म। दिवांशु, आप ये बता सकते हो कि आपकी जर्नी में मतलब आपने जैसे कहा कि मिस्टेक्स तो हुए हैं, मतलब कभी हम्म। ऐसा भी फेज आया होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आ गया, मतलब लगा हो कि यार हाँ। ये मोमेंट एकदम बेस्ट मोमेंट है मेरे जर्नी का? तो आप वो शेयर कर ओके। सकते हो क्या? So there are few moments, like मैं एक को पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा। So there हम्म। are few moments. तो द फर्स्ट मोमेंट जो मेरे चैनल के जर्नी में जो सबसे अच्छा था मेरे लिए, जब मेरी पहली वीडियो, मतलब इट सडनली बर्स्ट आउट। आई स्टिल हम्म। रिमेम्बर 2018 का टाइम था, स्त्री मूवी पे मैंने एक वीडियो बनाया था करके।
एंड सडनली इट स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। तो वो मेरे को बहुत ही ज्यादा, मतलब वो इतना मजा आया था मेरे को। और उस वीडियो के कारण क्या हुआ कि नेक्स्ट ही मंथ मेरे को पहला यूट्यूब रेवेन्यू आया था, कुछ $110 का था। $100 फर्स्ट टाइम आई रीच्ड। तो पहली बार यूट्यूब से रेवेन्यू आया था। तो ये दो मोमेंट्स मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उसी वीडियो के कारण ये सब हुआ था। तो ये दो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। फिर एक 1 मिलियन जब हिट किया था, इवन दैट मोमेंट वाज वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली वर्किंग विद अ ब्रांड, अगर अच्छा मतलब पार्टनरशिप रहता है तो वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है इन जनरल, क्योंकि इससे ऑडियंस को भी फायदा है, वो एक अच्छे प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे, ब्रांड को भी फायदा है और हमारा तो फायदा है ही। तो अगर एक विन 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 सिचुएशन क्रिएट होता है तो इवन दैट इज गुड। बट या पहले जो 2-3 मैंने बताया, दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स। तो ये बता सकते हो आप, मतलब कैसा फील हुआ था जब आपके पहले जो पहला रेवेन्यू जनरेट हुआ था और आपने 1 मिलियन रीच किया था? मतलब आपके दिमाग में तो आया होगा यार मजा आ गया, पार्टी करते हैं, कुछ तो फील हुआ होगा उस टाइम पे। तो 1 मिलियन वाला थोड़ा डिफरेंट था रेवेन्यू वाले से। रेवेन्यू वाले में क्या था कि जब रेवेन्यू आया था तो $110 था, कुछ 10,000 रुपए तक शायद आया था, 9,000 10,000 ऐसा। तो दैट टाइम मैं पीजी में रहता था और मेरी सैलरी भी कुछ 25,000 थी। तो 10,000 वाज लाइक अ बिग बोनस फॉर मी। लाइक नहीं होता कंपनी से बोनस मिल जाता है, तो मेरे को याद है, स्टिल आई रिमेम्बर, वो 10,000 रुपये मेरे को मिला था। मैं सबसे पहला चीज खरीदा था एक माउस। मेरे को एक माउस बड़ा पसंद आ रहा था। इनिशियली मैं यूज करता था, उतना अच्छा नहीं था वो माउस, लेकिन एक मैं वायरलेस माउस देख रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये मिल जाए तो एडिट वगैरह करने में बड़ा मजा आएगा करके। तो वो मैं जाके खरीदा था, वो एक आया था। तो एंड ऑब्वियसली घर पे बताया तो घर पे भी लोगों को लगा हाँ नहीं भाई, इससे मतलब पैसे भी आ सकते हैं करके, ये जो कर रहा है इससे। तो वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा था। एंड एज आई सेड, वो वीडियो वायरल हुआ था एक स्त्री वाला, तो वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, मिलियन सब्सक्राइबर वाज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत देर से एंटिसिपेशन लगा के बैठे रहते हो कि अब होने वाला है, अब होने वाला है, अब होने वाला है। तो जब होता है तो मतलब यू जस्ट फील ब्लैंक कि लाइक नाउ व्हाट हो गया, अब व्हाट टू डू, ऐसा हुआ था वो फीलिंग। फिर केक वगैरह काटा मंगवा के एंड एवरीथिंग। बट वो थोड़ा सा इस तरह का फीलिंग था। लेकिन पहले वाला वाज वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि वो सडन बर्स्ट हुआ था, सडन वीडियो वायरल हुआ एंड सडन रेवेन्यू आ गया और नेक्स्ट मंथ क्रेडिट भी हो गया। सो इट वाज टू फास्ट। तो वो ज्यादा अमेजिंग था। और मतलब फर्स्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, रेवेन्यू वाला। मतलब होता है ना, आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, सडनली रेवेन्यू आता है तो एकदम गजब वाली फीलिंग रहती है। और दूसरे वाले में तो मैं बोलूंगा कि आप, मुझे जहां तक लगता है आप बार बार रिफ्रेश करके चेक करते होगे कि एग्जैक्टली कहाँ पहुंचा। एंटिसिपेशन बहुत दिन से था, और बार बार लास्ट मोमेंट पे तो एकदम लगातार हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। एंड तब तो घटे तो नहीं, अभी वापस पीछे नहीं चला जाए, लोग ट्रोल नहीं करने लग जाए। कभी ये लोग करते हैं 1 मिलियन हुआ तो वापस थोड़ा घटा देते हैं कि कैसा फील करे क्रिएट। तो हाँ। हाँ, वो हाँ एंटिसिपेशन था बहुत ज्यादा उसमें। चलिए, मजा मजा आया मुझे सुन करके ये। अच्छा, जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं रूरल एरिया से हूँ, है ना, तो मतलब झारखंड के एक छोटे से जगह से हूँ जहाँ उसका नाम है नौमंडी। तो होता क्या है कि मैं अक्सर जब भी घर पे जाता हूँ तो होता है ना कि दोस्त लोग, पुराने दोस्त लोग बैठते हैं और हॉरर स्टोरीज के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे एक गाँव में एक टाइम पे ऐसा हुआ था, वहां पे एक गाँव में एक टाइम पे ऐसा हुआ था। तो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप घर पे जाते हो तो आपको ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलती है? मेरे फ्रेंड सर्कल में यूजुअली ऐसा नहीं होता, बट मेरे घर पे ऐसा होता है। लाइक अच्छा। मेरे कजन्स वगैरह अगर हम लोग मिलते हैं तो हम लोग इस तरह की बातें करते हैं कई बार। और नाउ दैट आई हैव अ चैनल तो लोग मेरे को ही बोलते हैं तुम ही कुछ बताओ, तुम ही कुछ बताओ। बट आई लाइक टू हियर अदर पीपल्स, लाइक क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना जो अपना लाइक रियल एक्सपीरियंस एकदम बताने लग जाते हैं कि ठीक है ये मेरे साथ ऐसा हुआ था। अब कितना रियल है किसी को नहीं पता, बट सुनने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, मजा आता तो है। कजन के साथ यूजुअली ऐसा होता है। फ्रेंड्स का मेरा ग्रुप थोड़ा अलग है, वहाँ हम लोग मोस्टली क्रिकेट, पॉलिटिक्स ये सब बात करते हैं, तो ये टॉपिक ना। सही है, सही है। और एक फाइनल क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको इस काम के लिए क्या ऐसा है जो आपको ड्राइव करता है कि आप ये काम करो? कुछ तो ऐसा मोटिवेशन, कुछ तो ऐसा चीज होगा जो आपको ड्राइव करता है कि हाँ मुझे ये करना है। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स एक्चुअली। अगर एक फैक्टर से पिन पॉइंट नहीं कर सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी इज कि अब एक एक्सपेक्टेशन बन गया है। लाइक अगर आप मेरा प्रीवियस हॉन्टिंग ट्यूब चैनल कोई पहले चले जाओ उठा के, तो देयर हैव बीन मोमेंट्स जब मैं एक महीना वीडियो नहीं डाला था, बिकॉज आई वाज नॉट टेकिंग इट सीरियसली। मेरे लिए क्योंकि बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, अब 1,000-2,000 व्यू आ रहा है तो आपको उतना सीरियसनेस नहीं लगता है काम में। लेकिन जब आप एक पॉइंट पहुंच जाते हो, आप मिलियंस ऑफ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, हर वीडियो पे आपको लाखों व्यूज आ रहे हैं,
तो ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है आपसे कि ठीक है, ये बंदा इसके बारे में बात करेगा, ये बंदा इस सीरीज पे बात करेगा, इस मूवी पे बात करेगा, या इतने दिन पे वीडियो आनी चाहिए, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको करना ही है। एंड दूसरा जो बड़ा मोटिवेशन है अपार्ट फ्रॉम दैट की ऑडियंस, दूसरा होगा पैसा। पैसा ऑब्वियसली इज अ वेरी बिग मोटिवेशन। कोई बोल रहा है नहीं है तो झूठ बोल रहा है, तो पैसा वो एग्जैक्टली तो वो है। तो द मोर यू वर्क, और आपको यूट्यूब ऐसा ही है, द मोर यू वर्क तो आपको दिख जाता है। हाँ, बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, बट स्टिल अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो, ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको यूट्यूब पे दिखेगा। यू कैन अर्न मोर, पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है। तो मेनली ये दो ही ड्राइविंग फैक्टर है, तीसरा ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये व्यूअर्स वाले बात को तो मैं मतलब सीरियसली मैं अपने आप से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपके व्यूअर्स आपको बोलते होंगे, कमेंट्स में आते होंगे, वो बोलते होंगे कि यार आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, कहाँ से लाते हो आप स्टोरी, मतलब कोई भी आपको मोटिवेशन आता होगा अंदर से, यार नेक्स्ट टाइम मैं काम करूंगा तो और अच्छे से करूंगा। जैसे हमारे साथ होता है, हमारा ऐप का आप अगर कभी चेक करोगे तो हमारा ऐप का इंटरफेस, यूआई यूएक्स, ये बहुत ही हमने मिनिमल और बहुत ही स्मूथ और फास्ट बनाया है। तो लोगों के रिव्यूज आते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, तो वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं कि आपने बहुत ही सिंपल, और बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उनसे आपने बहुत ही अच्छा ऐप बनाया। तो ये हमें हमें भी ये ड्राइव करता है। तो मैं इसे रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को। तो बहुत अच्छा लगा आपसे दिवांशु बात करके। इस कॉल को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और बहुत कुछ मुझे भी मतलब जानने को मिला, और जो भी ये वीडियो देखेगा उसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच दिवांशु, कॉल ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू सो मच दिवांशु। बाय। बाय।